ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, ये मंथली लव राशिफल है फरवरी 2026 का। और इसके माध्यम से आज इस चर्चा के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए लव से जुड़े मैटर्स जो भी हैं उनकी लाइफ में, उनको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलने जा रहे हैं, ये है आज की चर्चा का विषय। लेकिन साथियों, इससे पहले कि ये चर्चा हम इस पूरे विषय पर करें, आपके साथ पूरी जानकारी आपके साथ साझा करें और अंत में आपको कुछ उपाय भी दें छोटे छोटे, जो कि नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के होने को लेकर के दिए जाएंगे, ताकि उनमें कमी आ सके या वो दूर हो आपके जीवन से और आप बहुत आराम से अपनी लव लाइफ को लीड कर सकें, बिना किसी विघ्न, बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तनाव के। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, और वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियो बनाए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब वीडियो एक एक करके आप तक पहुंच सकें, उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें। तो आइए साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं, चाहे वो मासिक हो या वार्षिक हो, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स को कवर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में लव रिलेटेड मैटर्स सारे इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट होता है सिंगल जातकों के लिए कि अगर आप अभी सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई आपका मनपसंद मित्र नहीं ऐड हो पाया है, तो क्या इस महीने की संभावना बनेगी कुछ ऐसी, या अभी समय लगेगा, कुछ इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा अभी, और या कुछ समस्याएं या परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या लव अफेयर आपका चल रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये किस दिशा में जाने वाली है, फरवरी का महीना इस आपकी रिलेशनशिप को क्या दिशा देने वाला है, यानी कि कितना प्रोग्रेस होगी, कितना ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, कितना इसको आप एंजॉय कर पाएंगे, या फिर किसी कोई ग्रहण तो नहीं लग जाएगा या किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी आपकी इस रिलेशनशिप को, और आपके लिए कुछ परेशानियां तो नहीं खड़ी हो जाएंगी। जैसी भी स्थिति होगी वैसी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर। नंबर 3, अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन फरवरी 2026 में सिंह लगन राशि के जातकों का कैसा रहेगा। नंबर 4, विवाहित तो हैं, लेकिन क्या इस बात की भी संभावना है कि अभी तक अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो क्या होने की संभावना है इस महीने में, और अगर आपका पहले से अगर कहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वो उसको आप कितना एंजॉय करने जा रहे हैं, ये संबंध आपके किस दिशा में चलने वाले हैं। और अंत में बात करेंगे कि आप किसी भी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप चल रहे हैं और उसी मित्र के साथ अपना रीयूनियन चाहते हैं जिसके साथ पहले आपके संबंध थे, मजबूत थे, बेहतरीन संबंध थे, लेकिन किसी कारणवश सब कुछ वैसा नहीं रह पाया और सिचुएशन बन गई नो कांटेक्ट वाली। नो कांटेक्ट सिचुएशन का मतलब होता है कि जिसमें आपका उसके साथ दूर तक किसी प्रकार का, उस मित्र के साथ जो था आपका मित्र, अब कोई संबंध नहीं रह पाया, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि भाई आप इस नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकल करके अपने उसी मित्र के साथ संबंध बना सकें, दोबारा से रीयूनियन हो सके, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बेहतर संबंध आप बना सकें। तो अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो क्या उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी? और अगर कहीं कुछ कमी देखेंगे हम कि भाई सफलता प्राप्ति में कुछ कमी होने के संकेत हैं, तो हम उसके उपाय भी आपको देंगे, ताकि उन उपायों से आप उन समस्याओं को अपनी सॉल्व कर लें, प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सके, समाधान आपको आसानी से मिल सके और आप आगे बढ़ सके। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा आप सिंह लगन राशि के सिंगल जातकों को लेकर के। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक आपका अपना व्यक्तिगत तौर पे मैं बात करूंगा आपके बारे में, पहले आप ही की बात करेंगे सिंगल जातकों की। तो देखिए, आपके पास तो पूरा प्लान आप बना करके बैठे हैं। प्लान का मतलब उस मित्र को लेकर के, उस मित्र की मित्रता को लेकर के, कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको संबंधों को अपने डेवलप करना है, ये सारा खाका आपके दिमाग में है पूरी तरह से, और इसको लेकर के आप काफ़ी एक्साइटेड भी रहेंगे।
पूरी तरह एक्साइटेड रहेंगे कि भाई मैंने अपने इसी जिसको मैंने पसंद किया है, जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ, जिसको मैंने चाहा है, यही मेरी लाइफ में आए। ऐसा कुछ आप पूरा डिटरमिन करके बैठे, डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे भी बढ़ेंगे, बढ़ना चाहेंगे भी। लेकिन क्या आपको आपके उस मित्र का उतना सहयोग मिलेगा जितना कि आप एक्साइटेड हैं? बात तो यहाँ पर यह है कि आपकी तरफ से तो कोई कमी दिखाई दे नहीं रही है, हर तरीके से आप तैयार हैं कि भाई मुझे तो बस ये है कि मेरा ये मित्र मुझे मिल जाए और मैं इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में। अब वो मित्र का क्या एटीट्यूड रहेगा, मित्र का क्या बिहेवियर रहेगा आपके प्रति, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय साथियों कि देखिए, जो आपका मित्र है वो एक तरीके से, हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है कि थोड़ा सा समय लेगा आपका ये मित्र, ये जो मित्र है आपका, इसको समय चाहिए। तो मैं आपसे यहाँ पर एक छोटी सी बात जरूर कहूँगा, कहना चाहूँगा ग्रहों के आधार पर देखते हुए ग्रहों को, कि जितने आप एक्साइटेड हैं, देखिए मैं ये बात आपको अभी बता चुका हूँ कि वो मित्र को आपके समय चाहिए, समय ले रहा है और समय लेगा, ये मित्र आपका समय लेगा। तो आप बहुत ज़्यादा उतावलापन ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा आप उनको कंपेल ना करें, मजबूर ना करें। हाँ, धीरे धीरे कोशिश करें, आप एक्साइटमेंट अपनी तक रखें, अपने तक रखें, उनको ये पूरी तरह से ऐसा जाहिर ना करें कि भाई आप उनके बगैर नहीं रह सकते या आप तो बस उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलें और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा उतावलापन, क्योंकि फ्रेंड आपका जो है, ग्रह जो इंडिकेशन दे रहे हैं उनको, उसको टाइम चाहिए, वो टाइम चाहता है या चाहती है। और टाइम आपको, अगर वो चाह रहा है, कुछ ना कुछ कारण होगा, तो आपको भी समय देना होगा। उपाय आपको अंत में जरूर देंगे कि ताकि थोड़ा सा रिजल्ट्स जल्दी मिलें आपको उनकी ओर से, और वो इतना ज़्यादा समय ना लेते हुए, कम समय लेते हुए आपकी ओर आगे आए, बढ़ें। तो ये तो सिंगल जातकों के लिए है। हालांकि विवाह का योग तो दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर ये बात बढ़ती भी है और आगे बढ़ेगी भी, तो धीरे धीरे अभी मित्रता ही जो है आपकी मजबूत होगी। हालांकि इसके संकेत हैं मित्रता मजबूत होने के, ये होंगे, लेकिन इसमें मैंने कहा कि मित्र को टाइम की ज़रूरत है, समय चाहता है ये, और ये समय लेगा। और समय लेने, अगर वो लेता है तो आपको कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेने दीजिए। जितना चीज़ें धीरे धीरे होंगी, रुक रुक के होंगी, उतनी ही बेहतर तरीके से होंगी, मजबूत होंगी। बस अपनी तरफ से इतना रखिएगा कि कोई मिस्टेक, कोई एरर आपकी तरफ से ना हो, बस इसका ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं लिव इन रिलेशंस में, या जिनका लव अफेयर चल रहा है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लिव इन रिलेशंस में आप अपने मित्र को, जिसके साथ आप लिव इन रिलेशन में हैं या जिनके साथ आप लव अफेयर में हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ सोच करके बैठे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करने की प्लानिंग आपकी है कि मैं अपने मित्र के लिए ये करूँगा, मैं अपने मित्र के लिए वो करूँगा। लेकिन हाँ, अभी जो वो आपका मित्र है उसको शायद आप विवाह या मैरिज के लिए भी परसू करने की कोशिश करें, लेकिन अभी कुछ हालात ऐसे इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी उनका कंसेंट आपको विवाह के लिए मिल जाएगा। अभी चीज़ें जैसे चल रही हैं ऐसे ही चलती रहेंगी एज इट इज आप दोनों के बीच में। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये जो आपके बीच की रिलेशनशिप है दोनों की, इसमें थोड़ा सा आपका जो मित्र है वो बीच बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कन्फ्यूज़न उसके अंदर बनता है। और कोई उसमें क्या है कि एक थर्ड पर्सन भी आकर के कहीं ना कहीं उसको पिन करता है, उसके कारण वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। और यही स्थिति है, इसको आपको देखना और मतलब संभालना पड़ेगा कि वो जो आपका मित्र है वो ऐसा कौन उसके पीछे है व्यक्ति कि जो उसको थोड़ा सा गलत गाइड कर देता है और इसी वजह से थोड़ा सा वो हेजिटेट फील कर रहा है। ये चीज़ आपको देखनी है और उस पर काम करना है। बाकी उपाय हम आपको देंगे, उपाय भी आप करेंगे तो आपका वो जो मित्र है उसका जो झुकाव है वो आपकी ओर जल्दी और अधिक होगा। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिंह लगन राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि अपने वैवाहिक जीवन को बचा के चलें। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट संकेत हैं, स्पष्ट रूप से, कि आपके वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी या डिस्टर्बेंस
अधिक। और इसका मेन कारण है कि आपके जो चाहे वो पत्नी है या पति हैं, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होना। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी स्थिति की बात कर लेते हैं कि उनके लिए हालात कैसे रहेंगे। तो जहाँ तक उनके हालात का प्रश्न है, तो हालात तो उनके साफ नज़र आ ही रहे हैं कि भाई उनका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल में कुछ ज़्यादा बिलीफ है, उधर उनका झुकाव कुछ अधिक है, मानसिक तौर से भी, फिजिकली भी, हर तरीके से उनका ध्यान उधर की तरफ ज़्यादा है, उस रिलेशनशिप की तरफ। और उसको वो एंजॉय भी करना पसंद कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, उसको करेंगे भी। मगर वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस आप सिंह लगन राशि के इस फरवरी 2026 में काफ़ी हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है, मैं उपाय भी आपको दूंगा इसके लिए, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखी और शांत रहे। अब आगे आते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के बात करेंगे। अंतिम पॉइंट यही है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, ये आपके इस चार्ट में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप रियूनियन अपना चाह रहे हैं उनके साथ और अपने संबंधों की बहाली चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर जो भी स्टेप आप लेने जा रहे हैं, वो कोई भी आपके द्वारा लिया जाने वाला स्टेप ऐसा नहीं होगा कि जो किसी भी कारण से निंदा का कारण बने। आपके द्वारा जो भी स्टेप लेंगे अपने उस मित्र तक उसको अप्रोच करने के लिए, उससे मिलने के लिए, वो ऐसा स्टेप होगा कि उसको कोई भी गलत नहीं कह सकता। मतलब बहुत समझदारी वाले कदम आप उठाएंगे। बहुत ही, जो कहते हैं ना, एक समझदार व्यक्ति का जो काम होता है इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि एक जैसे इलिटरेट आदमी करते हैं या इमेच्योर लोग। मतलब मैच्योरिटी होगी आपके स्टेप्स में, आपके जो एक्शंस होंगे उसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं मैच्योरिटी होगी। और ये मैच्योरिटी ही आपको आने वाले दिनों में कुछ अच्छे परिणाम सामने लेकर के आने वाली है। बस उपाय मेरे दिए हुए जरूर करते रहिए और रिजल्ट तो आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा। उपाय आपको क्या करना है, बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करें। अगर किन्नरों को हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र, हरी मिठाई का दान आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ गौ माता को भी कुछ हरा चारा जैसी चीज़ बुधवार के दिन जरूर खिलाएं। और साथियों, एक तो उपाय आपको ये करना है। दूसरा उपाय आपको करना है, प्रतिदिन एक माला आपको स्फटिक की माला से अगर आप करते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका 108 बार जाप अगर स्फटिक की माला से हो, और शुक्र का यंत्र भी अगर आपके सामने हो पूजा घर में, तो बात ही क्या है। और तीसरा उपाय, और आपके वैवाहिक जीवन को और सुखद बनाने के लिए, या उसको शांत, मतलब एक तरीके से मैं यही कहूँ कि आपको सुकून मिले अपने वैवाहिक जीवन में, उसके लिए आपके लिए ये मंत्र है। इसका आपको सही तरीके से उच्चारण करना है 108 बार नियमित रूप से। ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगई फट स्वाहा। और अगर मातंगी माता का चित्र ला करके अगर उसके सामने बैठ करके अगर आप ये मंत्र का उच्चारण करेंगे 108 बार, तो आपके वैवाहिक जीवनों में संकट जो हैं या परेशानियां जो हैं वो दूर होंगी। तो ये आप उपाय जरूर करें। और मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बता देता हूं कि देखिए, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप या तो केले के वृक्ष की पूजा करें, नहीं कर सकते हैं तो भाई आप एक चुटकी हल्दी अपने स्नान करने वाले जल में या पीला चंदन मिला करके एक चुटकी, तब आप स्नान कर लें। नियमित रूप से करेंगे ना, तो भी आपका मित्र जो है, जिसकी ओर से थोड़ा समय लग रहा है या जो समय ले रहा है, वो समय नहीं लेगा, इतना जल्दी आपकी ओर उसका झुकाव बढ़ेगा। तो साथियों, ये आप उपाय करें, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हुई। ये वैदिक उपाय हैं, कोई टोटके नहीं है, ये ज्योतिषीय उपाय हैं और बड़े सरल उपाय हैं। इनमें ना समय लगता है ना पैसा लगता है। आप इनको करेंगे, रिजल्ट्स आपके सामने। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है सिंह लगन राशि के जातकों को, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे, वे सब एक एक करके आप तक पहुंच सकें समय पर, उनका भी लाभ आपको मिले, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।